सिनेमा की चकाचौंध से निकलकर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों तक का सफर तय करने वाली नुसरत जहां का राजनीतिक सफरनामा बेहद दिलचस्प होने के साथ साथ विवादों से घिरा और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कोलकाता में जन्मी नुसरत जहां ने बंगाली सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन 2019 में जब उन्होंने मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखा तो वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं का केंद्र बन गई। नुसरत का शुरुआती जीवन। नुसरत जहां का जन्म 8 जनवरी 1990 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम बंगाली परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम मोहम्मद शाहजहां और माता का नाम सुषमा खातून है। नुसरत की स्कूली शिक्षा और कॉलेज। नुसरत जहां ने अपनी शुरुआती स्कूल की शिक्षा कोलकाता के प्रसिद्ध अवर लेडी क्वीन ऑफ द मिशंस स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज कोलकाता में दाखिला लिया और कॉमर्स में स्नातक की डिग्री हासिल की। मॉडलिंग और करियर की शुरुआत। कॉलेज के दिनों से ही नुसरत का झुकाव ग्लैमर और एंटरटेनमेंट की दुनिया की तरफ था। साल 2010 में उन्होंने फेयर वन मिस कोलकाता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और ये खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद मनोरंजन जगत से कई सारे ऑफर उनके लिए आने लग गए। बंगाली सिनेमा में किया डेब्यू। मिस कोलकाता का ताज जीतने के बाद नुसरत ने मॉडलिंग में अपने करियर की शुरुआत की। साल 2011 में उन्हें फिल्म निर्देशक राज चक्रवर्ती ने अपनी फिल्म शोत्रु में कास्ट किया। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता जीत के साथ मुख्य भूमिका निभाई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और एक साधारण परिवार से आने वाली नुसरत ने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बंगाली सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना ली। नुसरत फिल्मी दुनिया से पहुंची संसद। भारतीय राजनीति में सिनेमा और ग्लैमर की दुनिया का प्रवेश कोई नई बात नहीं रहा है, लेकिन हाल के सालों में जिस तरह से युवा और नए चेहरों ने मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखा है, उनमें नुसरत जहां का नाम भी बेहद प्रमुखता से लिया जाता है। नुसरत ने बंगाली सिनेमा में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और वो एक प्रसिद्ध निर्माता भी रहीं। लेकिन 2019 में आम चुनावों में जब ममता बनर्जी ने उन्हें बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा तो उनका ये सफर न सिर्फ चर्चा का विषय बन गया, बल्कि भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत भी मानी गई। राजनीति में नुसरत की एंट्री। साल 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। इस चुनाव में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई नए और युवा चेहरों पर दांव लगाया। नुसरत जहां को राजनीति में लाने का निर्णय अप्रत्याशित था। उन्हें बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। बशीरहाट एक संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है। ऐसे में एक ग्लैमरस अभिनेत्री का यहां से चुनाव लड़ना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक बड़ा आश्चर्य का विषय था। नुसरत ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि आम जनता से जुड़े मुद्दों को जोड़ने में अपने साथ हुनर रखती हैं। उनका युवा आकर्षण और सादगी भरा अंदाज मतदाताओं को बहुत पसंद आया, जिससे उन्हें भारी समर्थन मिला। 2019 में मिली ऐतिहासिक जीत। 2019 के लोकसभा चुनाव में नुसरत जहां ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लगभग 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। ये जीत तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि बशीरहाट क्षेत्र भारत बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है और यहाँ सांप्रदायिक और सामाजिक मुद्दे हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। संसद में पदार्पण के साथ ही वो देश की सबसे युवा और चर्चित सांसदों में शामिल हो गई। धार्मिक पहचान को लेकर विवाद। संसद में पहुंचने के बाद नुसरत जहां ने अपने पहले ही सत्र में काफी ध्यान आकर्षित किया। 25 जून 2019 को जब उन्होंने संसद में शपथ ली तो उनका पारंपरिक भारतीय परिधान सिंदूर और साड़ी पहने हुए पहुंचना एक बड़े विवाद और चर्चा का विषय बन गया। इसके कारण उन्हें कुछ कट्टरपंथियों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा। हालांकि नुसरत ने स्पष्ट कहा कि वो एक धर्मनिरपेक्ष भारत में विश्वास करती हैं और सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। उन्होंने विभिन्न धर्मों के त्योहारों में भी हिस्सा लेकर अपनी छवि को और मजबूत किया। राजनीतिक कार्यकाल और जिम्मेदारियां। अपने 2019 से 24 तक के कार्यकाल के दौरान नुसरत ने बशीरहाट के विकास के लिए कई काम किए। उन्होंने स्थानीय समस्याओं जैसे चक्रवात के बाद राहत कार्य और अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उनके आलोचकों ने अक्सर उन पर यह आरोप लगाया कि वो फिल्मों की शूटिंग में ज्यादा बिजी रहती हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त समय नहीं देती। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई मौकों पर संसद में अपने क्षेत्र की आवाजें उठाई। व्यक्तिगत जीवन और विवादों से नाता। नुसरत जहां का राजनीतिक सफर जितना चर्चा में रहा, उससे कहीं अधिक उनके व्यक्तिगत जीवन के विवादों ने उन्हें सुर्खियों में रखा।
2019 में उन्होंने तुर्की में उद्योगपति निखिल जैन के साथ शादी की, लेकिन 2021 में उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि ये शादी भारतीय कानून के अनुसार वैध नहीं है। इसके बाद उनका नाम अभिनेता यश दासगुप्ता के साथ जुड़ा, जिनके साथ उनका एक बेटा हुआ। इस पूरे प्रकरण में मीडिया में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। विपक्ष ने इसे उनके राजनीतिक और नैतिक चरित्र पर सवाल खड़े करने का मौका दे दिया, लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद भी नुसरत जहां ने अपनी बेबाकी और अपना बेबाकपन जारी रखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिला टिकट। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने कई मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट नहीं देने का फैसला किया। इस क्रम में नुसरत जहां को बशीरहाट से टिकट नहीं दिया गया। पार्टी ने उनकी जगह हाजी नूरुल इस्लाम को उम्मीदवार बनाया। टिकट कटने के बाद नुसरत के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। कुछ जानकारों का यहां तक मानना था कि उनके लगातार विवादों में रहने और जनता के बीच कम सक्रिय रहने की वजह से पार्टी ने ये कदम उठाया, जबकि पार्टी इसे एक रणनीति का हिस्सा बताती रही। नुसरत जहां कानूनी अड़चनों में फंसी। वर्तमान समय में भी नुसरत जहां के लिए चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। हाल ही में उन्हें एक रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश होना पड़ा। आरोप है कि उनसे जुड़ी एक कंपनी ने फ्लैट देने के नाम पर लोगों से धन उगाही की। हालांकि नुसरत ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इन कानूनी अड़चनों ने उनके राजनीतिक करियर पर भी एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। नुसरत जहां का राजनीतिक सफरनामा सफलता, लोकप्रियता और विवादों का एक अनूठा मिश्रण रहा है। एक अभिनेत्री से संसद तक का उनका सफर ये दर्शाता है कि राजनीति में ग्लैमर एक पहचान तो दिला सकता है, लेकिन टिके रहने के लिए निरंतरता और साफ छवि की बहुत ज़रूरत होती है। उनके जीवन के उतार चढ़ाव बताते हैं कि उनका राजनीतिक सफर अभी एक नए पड़ाव पर है और आगामी चुनावों में उनका भविष्य कैसा होगा, इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि कई जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो टीएमसी से नाराज होकर किसी दूसरे दल में भी शामिल हो सकती हैं, क्योंकि 2026 के विधानसभा चुनावों में भी एक तरीके से देखा गया कि नुसरत जहां ना के बराबर नजर आई, जबकि उनके साथ में जो और भी अभिनेत्रियां कह सकते हैं टीएमसी में शामिल हुई उस समय और तमाम तरह से पार्टी के प्रचार करती हुई नजर आई, लेकिन उन सब फहरिस्त में, उस लिस्ट में नुसरत जहां का नाम कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। किसी भी रैली में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेती हुई नजर नहीं है। जबकि सियोनी घोष की बात करें तो लगातार उनकी आवाज बुलंद होती दिखाई पड़ी, लेकिन नुसरत जहां पूरे के पूरे चुनावी कैंपेन से अपने आप को अलग रखे हुए नजर आई। अब आने वाले दिनों में क्या वाकई में पॉलिटिकल तौर पर दोबारा वो एक्टिव होती हुई दिखाई पड़ेंगी या इसी तरह से खामोश रहकर वो अपना काम करती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि जो लोगों के बीच जाकर काम करने के लिए किसी पोस्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या अब वो पूरी तरीके से राजनीति से अलग हो गई हैं या आने वाले दिनों में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी? इस तरह की तमाम कयास और चर्चाएं चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। खैर, ग्लैमर एक्ट्रेस से लेकर संसद तक का सफर तय करने वाली नुसरत जहां के लिए ये रास्ता आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो राजनीति से दूर अब नजर आ रही हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि सियासत का मैदान नुसरत को कुछ खास रास नहीं आया। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और साथ में आप किसी नेता के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए तमाम तथ्यों को आप समझना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें और अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर कह सकते हैं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहें, ताकि हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर करते हुए नजर आ सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।